बस अब बहुत हो गया। क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पर फर्नीचर, रेंट, पब्लिसिटी, इन सब के पैसे कहाँ से आएंगे? गूगल प्ले स्टोर से टीचमिंट ऐप डाउनलोड करो, बस। Simplistic solution for enabling tutors to interact with students in real time. Quick access to manage enrolled students. All your classroom tools in one place. Share assignments in a click. India's #1 teaching app. Teachmin, आत्मनिर्भर भारत का अपना ऐप। आसान है, डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th जो कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा जैसी आप चल रही है 2020-21 का, जो कि सेट आपका सी है। ठीक है, अगर आपके पास सेट ए बी हो तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैथमेटिक्स का जो कि आपका गणित विषय का फुल सॉल्यूशन आपको देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि फुल सॉल्यूशन A to Z क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। जब तक आप वीडियो में पूरा नहीं वॉच करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप पता है आपको कॉपियाँ दी हुई हैं, तो आपको कॉपियों में लिखना भी पड़ेगा। जब आपको कुछ समझ में आएगा तभी आप लिख पाएंगे। निर्देश दिए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं करना आपको। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, और ग्राफ पेपर की आवश्यकता है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो जो कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 का 1/6 है। तो जब आप 12 × 1/6 लिखेंगे, क्योंकि का मतलब इंटू रहता है, तो 6 का यूज करेंगे, 6 दूनी 12, और 2 का हम 1 में करेंगे कितना आएगा 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 कर देंगे। नेक्स्ट है कि शंकु का आयतन है, दूसरा दिया हुआ शंकु का आयतन, ये आपको फॉर्मूला है तो ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है 1/3 πr²h। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। तो आपको मूल बिंदु के निर्देशांक बताना है तो क्या होते हैं। देखिए होता है क्या कि आपको 4 एक्सेस रहते हैं। ये आपका प्रथम चतुर्थांश रहता है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, और ये आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका चौथा चतुर्थांश। तो मूल बिंदु क्या रहता है कि जो मूल बिंदु जो बिल्कुल मध्य में रहता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जहाँ पर जो एक्स की वैल्यू 0 रहती है और वाई की वैल्यू 0 रहती है। और मेन बात है, ये एक्स को हम भुज कहते हैं और वाई को हम कोटि कहते हैं, क्योंकि ये आपका नेक्स्ट जो आने वाला है वो ओटी है। तो इसके जो मूल बिंदु निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 0। ओके दोस्तों, इसका नेक्स्ट है बहुपद 4x² + 5x³ ठीक है, तो यहाँ पर 5x³ है प्लस 2x + 1 की घात है। तो हमें अधिकतम घात देखना होता है। कोई हमें बहुपद दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 2 घात है, यहाँ पर 3 घात है, तो ऑब्वियसली 3 बड़ी है तो यहाँ पर घात 3 हो जाएगी। ठीक है, 4 और 5 तो है ही नहीं, तो ये तो क्रॉस है, और 1 भी है इसमें है, लेकिन बड़ी घात देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है एक त्रिभुज के 2 कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है। तो तीसरा कोण क्या होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज के आपको 2 कोण दिए हुए हैं। 2 कोण, पहला आपको कितना 30 डिग्री का है और दूसरा कितना 60 डिग्री का है। तो आपको इसका क्या बताना है, तीसरा कोण बताना है। तो मान लीजिए आपको ये त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, तो इसमें एक कोण आपका कितना दिया हुआ 30 डिग्री का, मान लीजिए ये मैंने 30 डिग्री का मान लिया, और ये और दूसरा कितना 60 डिग्री का। तो ये टोटल कितने हो गए 90। और हम जानते हैं कि टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। जब ये दोनों 90 हुए तो ये भी 90 होगा, तभी तो इन तीनों का योग 180 होगा। ठीक है, जब भी तो 180 होगा, तो इसलिए इसका हमें 90 यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है, तो आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन है बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसका जो थर्ड है इसका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, और इसका जो नेक्स्ट है चौथे का, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। देन इसके बाद फिफ्थ का आपको एक फर्स्ट ऑप्शन कर लेना है। ओके, चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आपको दिया हुआ है 1/4 + 3/4। जब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4/4, तो बराबर क्या आएगा 1। तो यहाँ पर आपको ये वाला करेक्ट कर देना है ऑप्शन। दूसरा दिया है बिंदु 3 4। फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, तो 1 से लेके सभी जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पर पढ़ा होगा। देखिए 1 से 6 से 26 तक। ठीक है, सभी का सॉल्यूशन आप देखेंगे तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है। इसके बाद बिंदु 3 4 में भुज का मान। तो अभी मैंने बताया था भुज कौन सी होती है, जो एक्स की वैल्यू होती है वो भुज रहती है, और वाई की वैल्यू रहती है वो कोटि रहती है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो इसका जो आंसर वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/100 का मान होगा। ठीक है, तो जब आप लोग इसका भाग देंगे ना तो 0.01 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपको बताना है तो क्या होता है, ये होता है 2πr(h + r)। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h + r)। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। ठीक है, और
एक से अधिकतम मान से मतलब क्या है, अधिकतम एक हो सकता है और कम से कम कुछ भी हो सकता है। अधिकतम यानी एक से अब ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी हम अवश्य जानते हैं कि प्रायिकता एक से अधिक हो ही नहीं सकती, इसलिए हम यहाँ एक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये आप इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये आंसर लिख लेना है, ठीक है। इसका ये हो जाएगा, ठीक है, और इसका आपको ये 3 कर देना है, ठीक है। इसके ये 3 हो जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा, इसका ये वाला और इसका ये, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट दिया जो कि आपको प्रश्न क्रमांक 3 है, 7 आपको चुनना है। पहला दिया हुआ है बच्चों कि 3x + 7 एक रेखीय बहुपद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें घात 1 है, तो एक घात वाले बहुपद को हम रेखीय बहुपद कहते हैं या एक ठीक है, एक घात ही कहते हैं। तो ये सही बात है कि रेखीय बहुपद है। 1/4 का दशमलव रूप होगा, तो जब आप 4 का 1 में भाग देंगे तो पहले 0 से देंगे, ठीक है, तो 0 बार 1 बचेगा, फिर आप पॉइंट लगा के 10, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, फिर 4 5 20 यानी 2.5, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो ये गलत है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर इन्होंने 1/2 दिया ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, यानी कि असत कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि आपको दिया है 2 5 7 6 7 7 2 में बहुलक 7 है। तो बहुलक किसे कहते हैं, जो जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। देखिए 2 5 2 की यहाँ पर 2 बार हुई है, ठीक है, 5 की 1 बार हुई है, 7 की कितनी 3 बार, तो इसी की ज़्यादा बार हुई है 3 बार, तो इसलिए इसका जो बहुलक हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। इसके बाद किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि किसी प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है, ओके, हमेशा पॉजिटिव में रहता है, वाली 0.1 हो 0.3 हो ये हो सकता है, लेकिन कभी भी जो इसका जो मान रहता है ना वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स में इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, तो फर्स्ट में आपको कर लेना है ट्रू, ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा आपका ट्रू कर लेना है, दूसरे में भी आपको ट्रू हो जाएगा आपका, तीसरा फॉल्स है, चौथा आपका फॉल्स, ठीक है, चौथा आपका ट्रू है और पांचवा आपका फॉल्स है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर लेना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप एस का सूत्र लिखिए। देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है, √S कोष्टक S - A S - B और S - C, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अर्ध परिमाप यानी S का सूत्र। तो S बराबर क्या होता है A + B + C/2, ओके, ये वाला आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 2⁴ का मान होगा। तो 2⁴ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, इसका इंटू करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हमने 16 लिखा हुआ है, ओके, इसका आंसर 16 आएगा। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो ये मान लीजिए ये कोई चतुर्भुज है, तो शीर्ष पूछ रहा है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 पूछ रहा है, हमने मान लीजिए हमने ये ले लिया 1 2 3 4 और 5, प्रथम 5 हैं, 1 2 3 प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या हैं। 0 मत ले लेना, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 की हमने ही खोज की थी इंडिया ने, ठीक है, तो 0 नहीं हो सकती इसमें, प्राकृतिक यानी 1 2, ठीक है, जो हमें प्राकृतिक के द्वारा प्रदान की गई है, इससे आप ध्यान रख सकते हैं। अब क्या माध्य क्या होता है, इन सभी संख्याओं का योग और इसमें कितनी संख्या उनका डिवाइड। तो ये देखिए हम जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और कितनी संख्या टोटल 5 हैं। जब जोड़ेंगे देखिए 5 4 9 1 10 5 15/5 बराबर कितना आएगा 3। तो यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पर आंसर ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है। बच्चों जब आप एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो उस पर चित आने की बोल रहा है। देखिए सिक्के पर क्या है, चित और पट रहते हैं, ठीक है, चित रहता है और पट रहता है, 2 चीज़ रहती हैं। जब आप एक सिक्के को चालेंगे तो चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, यानी कि या तो एक बार चित आएगा या एक बार पट आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2 है। 1/2 यहाँ पर क्या, ये दोनों हेड और ये टेल आने की है, और जबकि हमें ऊपर के चित लाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये 1/2 कर देना इसका। चलिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए, फर्स्ट का लिख देंगे आप S = A + B + C/2, ठीक है। इसकी आप वैल्यू लिख देंगे 16 और इसमें आप लिख देंगे 4, ठीक है। और प्रथम 5 तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3 और यहाँ पर आपके लिख देंगे 1/2, ओके। चलिए अब संयोजन मिला लेते हैं। तो संयोजन देखिए -7 + 12, ये आपको दिया हुआ है -7 + 12, ठीक है। इसको करेंगे, देखिए पहली बात तो प्लस की संख्या बड़ी है तो पॉजिटिव में हमारा आंसर आएगा। तो पहले हम और जब हम घटाएंगे, क्योंकि ये -7 है +12 तो कितने बचेंगे +5, तो इसका जो आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने करा भी हुआ है, तो इसका आपको ये वाला कर देना प्रश्न। दूसरा है 2/10, तो ये आपको दिया हुआ है 2/10, इसको भाग देंगे तो 1/5 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 एकम 2 2 पंजे 10। फिर आप क्या करेंगे, जब अब 1 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 का 1 में भाग देंगे, ठीक है। तो ये कितनी बार, पहले 0 बार देंगे तो ये कितने बचेगा 1 बचेगा, पर पॉइंट लगा के 0 रखेंगे तो 0.2, यानी दूसरे का आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है।
और दूसरी नेक्स्ट है 2/3 प्लस 1/3, तो आपको ये दिया गया है 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। अब देखिए जब जो आपकी हर दिख रही है ना वो सेम सिमिलर रहती है तो ऊपर की घात जो जुड़ जाती है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगी 3/3 यानी कि 1। तो 1 वाला आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ओके। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं -4 × 5, तो -4 × 5 तो माइनस के 20 हो जाएगा, तो ये वाला आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 × 1/3, तो आपको ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 30/1/3, तो हम ये कट जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 यानी कि, और 12 का हम 1 में इंटू करेंगे तो 12 आएगा, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपने इस प्रकार से ये मिला लिए होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ से मिला लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से पहले आप यही मिला दी तो यही सिमिलर है, कुछ अलग नहीं इसमें। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम, पहले आपको आरोही क्रम का मतलब पता होना चाहिए और अवरोही क्रम का मतलब, ठीक है। तो ये ना टोटली मैं आपको क्वेश्चन मुझे समझाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको डाउट रहेंगे बहुत सारे, जैसे कि इसमें भुज एवं कोटि लिखना है, तो x की वैल्यू क्या रहती है, भुज रहती है, तो ये भुज आपका हो गया, इसमें भुज ये हो गई, ये कोटि, तो इसके लिए मैं एक टोटली बेस्ट वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है, टेंशन बिल्कुल ना लें, इसके बाद तुरंत वीडियो आएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, चैनल को करके रखना है सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, जैसे ही मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा ना तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकेगी। तो जल्दी इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब मैं इसका फुल सॉल्यूशन आपको डालूंगा तो नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।